बटुक, झूठ बोलोगे ना तो दंड मिलेगा। मैं क्यों झूठ कहूंगा दादा? बल्कि इसकी बदबू छुपाने के लिए आपका फेवरेट परफ्यूम छिड़का गया है इसमें। इसने तो आधी होगी सीसी। वो क्या ताक रहे हो? मालिक, लेके जाओ, फेंको इसको। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं गीले कंबल और चादर को धुलवाने डाल देती हूँ। उन्हें कैसे धुलवा पाएंगे आप? उन्हें तो बाहर फेंक दिया पीछे वाली खिड़की से। क्या फेंक दिए? ये तुमने क्या किया बोंदिता? अब सबको पता चल जाएगा। हे दुर्गा माँ, आप ही बचाओ इसे। अहो! तुरंत आओ नीचे। लगता है सबको पता चल गया। ये क्या किया तुमने बोंदिता? अब कैसे संभालूंगी सब कुछ? कैसे बचाऊंगी तुमको? बहू, जल्दी आओ। चलो। अरे सूरज चढ़ गया, लालटेन अभी भी जल रही है। इसे बुझाना होगा, वरना फिर से छोटी सासू माँ गुस्सा करेगी। बुझा देती हूँ, वरना सासू माँ गुस्सा करेगी। विराज! नहीं, बहू के साथ ऐसा कौन करता है भला? ये बाल खुले रख के उसमें गजरा लगाकर सौरभ को अपने पल्लू से बांधकर रखना चाहती हूँ। खबरदार, जो मेरे बेटे के पास भी गई तो अगर वो तुझसे बात करे तो चुप रहना, हर हाल में सौरभ से दूर रहना, समझी? मुझे कुछ काम याद आ गया। सासू माँ बुला रही होगी। आ गई आपकी प्यारी दुलारी बोंदिता बोती। अब सौदामिनी दीदी के पीछे चुपके क्यों खड़ी है? बेड में सुसु कर दिया तो शर्म नहीं आई? अब क्यों शर्म आ रही है अपनी शक्ल दिखाने में? क्या? वैसे तो प्रश्न पे प्रश्न दागती रहती हो। अब जब तुमसे प्रश्न किया गया तो ये चूहिया की तरह पीछे छुप क्यों रही हो? बाहर आओ। बोलो। अरे, अब तुम्हारे मुंह में भी दही जम गई है। वासना आई है मेरे, बहुत गंदी हूँ मैं। मुझे छुआ तो गंदे हो जाएंगे आप भी, इसलिए दूर से ही दंड दे दीजिए मुझे। बहू! जानती हूँ बैरिस्ट्री का सर्टिफिकेट कितना कीमती है तुम्हारे लिए। काश हमारे पास जादू होता तो कुछ समय वापस पीछे मोड़कर कुछ चीजें ठीक कर सकते थे। बात बताओ मैंने, बुरी प्रथाओं से बोंदिता की जान बचाकर गलत किया क्या मैंने? उससे शादी करके उसकी जिम्मेदारी लेना गलती थी क्या मेरी? नहीं अनिरुद्ध,
तुमने जो भी किया बॉन्दिता की अच्छाई के लिए किया। तुम्हारे मन में खोट नहीं है। अब जिंदगी में जो भी होता है वो हमारे हाथ में थोड़ी। तुम जो करना चाहते थे या त्रिलोचन काका या बिनोय अंकल जो करना चाहते थे वैसा कुछ हुआ क्या? अब देखो, ना तुम खुश हो, ना परिवार खुश है और ना ही बॉन्दिता। जानती हूँ तुम बहुत कोशिश कर रहे हो सब कुछ जोड़ कर रखने की, पर कुछ जुड़ रहा है क्या? उल्टा सब कुछ बिखर नहीं रहा। स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो या डांस हो, सब में मैंने तुम्हें एक विजेता की तरह देखा है। पर बॉन्दिता के लिए जो तुमने इतना बड़ा निर्णय लिया है, उसके बाद पहली बार मैं तुम्हें हारता हुआ देख रही हूँ। और हार भी इसीलिए क्योंकि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं। तुम्हें गंदगी बर्दाश्त नहीं है अनिरुद्ध, और वो बॉन्दिता, उसका तो सफाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वो गीले बिस्तर पर सोती है, बदबू में रहती है, और तुमने वो सर्टिफिकेट के हाथ में लिया, तुम्हें उल्टी नहीं आई? एक पल तुम बर्दाश्त ना कर पाए उसे, तो क्या जिंदगी भर वो बॉन्दिता और उसकी गंदगी को बर्दाश्त कर पाओगे? मुझे लगता है अगर तुम चाहो तो हम बदल सकते हैं ये गलती, खत्म कर सकते हैं ये घुटन। त्रिलोचन काका सही कहते हैं, बॉन्दिता को भेज देना चाहिए वापस उसके घर, उसकी माँ के पास। बॉन्दिता भी तो यही चाहती है ना? भूलना मत, रसगुल्ले रख देना। कोयली, ध्यान रहे, बहू के बिस्तर गीला करने वाली बात घर से बाहर ना निकले। लोगों को यही पता लगना चाहिए कि बहू को माँ की याद आ रही थी, इसलिए हमने मायके भेजा है उसे कुछ दिन के लिए। और सुनो, अपनी माँ को कहना कि जरा अच्छे से सिखा के भेजे तुम्हें, कैसे गैया की तरह रहते हैं ससुराल में। और जब तक तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर देती तुम्हारी माँ, तब तक हम वापस नहीं लाएंगे, समझी? बस 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 बस, ठीक है, ठीक है। कोई भूल हुई तो माफ कर देना मेरी माँ की तरह काका ससुर। मेरे आम के बगानों का ख्याल रखेंगी आप? अभी तो जमाई बाबू के साथ चली जाओ, मैं आ जाऊंगी जब आम के बगीचे में ढेर सारे आम आ जाएंगे। कहीं नहीं जाओगी बॉन्दिता तुम। मेरी माँ के पास नहीं जाने दिया मुझे, बिल्कुल अच्छे नहीं है राक्षस बाबू। बॉन्दिता, बॉन्दिता, बुकशेल्फ के पीछे क्या कर रही हो? दिन भर यहीं रहना है क्या? बाहर आओ। बॉन्दिता, तुमने सुना? मैं तुम्हें बाहर बुला रहा हूं ना। बॉन्दिता, बाहर आओ। आप जाइए, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती मैं। बॉन्दिता, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, फिर मुझे तुम्हारी शक्ल दिखाई ही नहीं देगी। अब ठीक है? पर बाकी सब भी नहीं देखेंगे क्या? सबसे कैसे छुपाऊं अपना मुंह? बताइए ना। अगर माँ के पास जाती तो इस शर्म से बच जाती ना, पर रोक लिया आपने। अब सब हंसेंगे नहीं मुझ पे, हाँ? ताने नहीं मारेंगे मुझे, सबकी सुनने नहीं पड़ेगी मुझे, सब आपके कारण। अरे कोई नहीं हंसेगा बॉन्दिता,
कुछ नहीं कहेगा बोंदिता। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तो आओ बाहर। सुनाई दे रहा है बोंदिता? बाहर आओ, हम आराम से बात करते हैं। नहीं, क्यों करूं मैं आपसे बात? आपको चिंता है क्या मेरी? गुस्सा नहीं करते मुझ पर? तो क्यों करूं मैं बात? बोंदिता, अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं वहां आऊंगा बोंदिता। तुम चाहती हो मैं आऊं? ठीक है। बताओ, मुझे क्यों दोष दे रही हो? बल्कि खुद को भी दोष क्यों दे रही हो तुम? बिस्तर गीला करना एक अच्छी आदत नहीं है और इस आदत को हमें बदलना है, बस। कोई मुश्किल है क्या इसमें? माँ नहीं होगी मेरे साथ तो बहुत मुश्किल है ये आदत बदलना। माँ होती तो ऐसा होता क्या? सब आपकी गलती है। ना माँ को लाए मेरे पास, ना मुझे जाने दिया माँ के पास। क्यों? एक विधवा का जीवन दूसरों के बनाए हुए लकीरों में सिमटा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है अपने आत्मसम्मान को। क्या वो भी छीन नहीं जाएगा मुझसे अगर मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो? बोंदिता, बहाने ना बनाओ। अच्छा, एक बात बताओ, ये आदत माँ ने लगाई क्या तुम्हें? नहीं ना, तो माँ छुड़वाएंगी कैसे? बताओ, तुम्हें भूख लगती है तो खाना तुम खाती हो या माँ को खिलाती हो? खुद खाती हो ना? ऐसे ही ये समस्या तुम्हारी है, तो इसे ठीक कौन करेगा, माँ या तुम? तुम ठीक करोगी। और फिर मैं भी हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलकर कोई उपाय खोज लेंगे। पर अगर तुम ही साथ नहीं दोगी तो कैसे आएगा बदलाव? बताओ, आप आएगा बदलाव? बदलाव चाहिए ना बोंदिता? बताओ ना बोंदिता, बदलनी है ना अपनी आदत? बोंदिता, प्यार की भाषा समझ नहीं आती। तुम चाहती हो हमेशा डांट डांट कर बात की जाए, तो डांट डांट कर बात करता हूं। बताओ, बिस्तर गीला करना बंद करना है या नहीं? बदलनी है या नहीं अपनी आदत? बोंदिता, मैं तुमसे पूछ रहा हूं।